प्रीति एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एजुकेशन हब में। तो बच्चों, आज के सेशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थात इसका जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले वो करते हैं। तो देखो भाई, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। अब पोषण तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है ना। बिना पोषण के या बिना न्यूट्रिशन के हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव कैसे करेगी, उसको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद न्यूट्रिशन के टाइप आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी पोषण, और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी पोषण। अब थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जाने तो स्वपोषी पोषण इनके देखो, इसमें स्व यानी कि सेल्फ, अर्थात इसका जो पोषण होगा वो कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीज जरूर होगी जो सेल्फ हो रही हो। और सेकंड है हमारा विषमपोषी पोषण, अर्थात जो दूसरे पर डिपेंड रहता है वो वाला। और इसी न्यूट्रिशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन को। भाई डाइजेशन, आप खाना खाते हो तो वो हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में सबसे पहले जाता है, कहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, कहाँ कहाँ पे उसमें जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मिलते हैं, तो वो सब हम इस प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना सांस लिए तो आप रह ही नहीं सकते। एक दो दिन हम बिना खाना खाए बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन में भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना RES, इसका मतलब रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन अर्थात अवायवीय श्वसन। तो इनके बारे में भी हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। फिर थर्ड टॉपिक आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन। इसके अंदर हम हार्ट के बारे में और हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस चीज़ के बारे में फुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा, एक पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक तो हमारी बॉडी में ना दो तरह की ट्यूब्स होती हैं या फिर दो तरह की नलियाँ होती हैं खून की, जिसमें अच्छा खून आता है और एक वो जिसमें गंदा खून आता है। खैर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का काम है। यानी कि एक तो वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और एक वो होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेशन अर्थात उत्सर्जन। अब इतना हम खाते हैं, लगातार कुछ भी टेस्टी सी चीज़ बन जाए तो हम लगातार खाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पेट खराब हो जाएगा। तो जो वेस्ट है अब उसको निकालना भी तो पड़ेगा। वो किस प्रोसेस से होता है, वो उत्सर्जन की प्रोसेस से होता है ना। तो एक्सक्रेशन में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और एक्सक्रेशन में ही हम किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में व्रक बोलते हैं। इन सब के बारे में भी हम फुल डिटेल में अपने अपकमिंग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, और पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो लाइफ प्रोसेस है अर्थात जीवन की प्रक्रियाएं है या जैव प्रक्रम है वो होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक वर्ड लाइफ। लाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन। लिख लेते हैं इसको, जीवन। अब एक वर्ड है यहाँ पे प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्रिया। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रक्रिया। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन, और प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, कर दे जोड़, है ना, इनको एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीवन की प्रक्रिया। क्या बन गया ये, जीवन की प्रक्रिया। यानी कि हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वही तो लाइफ प्रोसेस है, वही तो जैव प्रक्रम है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम मान सकते हैं, क्योंकि रियल तो नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं, जैसे कि ये है एक
डॉग। क्या है? एक डॉग। और ये क्या कर रहा है? ये ना दौड़ रहा है, दौड़ रहा है और बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं? हमारे पास है एक बॉय। क्या है? एक बॉय, एक लड़का है। और ये क्या काम कर रहा है? ये गा रहा है गाना। और ये जो लड़का है वो बहुत जोर जोर से गाना गा रहा है। जैसे डोरेमोन में जियान गाता है ना, बहुत ही बेसुरा गाना गाता है, ऐसे ही ये लड़का, इसको आप जियान मान लीजिए, ये लड़का बहुत तेजी से गाना गा रहा है, बहुत जोर जोर से गाना गा रहा है। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पे हमारे पास क्या है? एक काऊ। क्या है? एक काऊ। अब ये काऊ पता क्या कर रही है? ये काऊ भी लगातार अपने मुंह को चलाए जा रही है, यानी कि जो इसका खाना है ना वो उसको चबाए जा रही है, चबाए जा रही है, चबाए जा रही है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जुगाली करना। जुगाली करना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताइए कि ये जो तीनों एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक डॉग है जो कि दौड़ रहा है, एक लड़का है जो कि बहुत जोर से गाना गा रहा है, और एक काऊ, एक गाय है जो कि जुगाली कर रही है। तो इन तीनों में क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन है कुछ? तो आप बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये जो तीनों है ना, इंसान और जानवर, ये लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये ऐसे स्टेबल नहीं खड़े, स्थिर नहीं है, ये लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक चौथा एग्जांपल आपके सामने, एक मैन है। ठीक है। एक मैन, और ये क्या काम कर रहा है? ये ना सो रहा है, आराम से सुकून से ये सो रहा है। इसने क्या किया? इसने सोने का काम किया। ठीक है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि चलो इन तीनों में तो आपने देखकर बता दिया कि ये तीनों मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो कि शांति से सुकून से गहरी नींद में सो रहा है, इसमें आप कैसे बताओगे कि क्या इसमें कोई मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? आप देखकर बताओगे कि मैम ध्यान से देखिए, इस इंसान की जो चेस्ट है ना, सांस लेते टाइम वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ना, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो भले ही हमें डायरेक्ट शो ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें भी मूवमेंट तो हो ही रहा है भाई। ये भागने का काम कर रहा था, इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये लड़का गाना गा रहा है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ये गाय जो है ये अपने घास को खा रही है, जुगाली कर रही है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। और ये जो आदमी है ये सो रहा है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम इस मूवमेंट को जो इन तीनों ने इन चारों ने किया, अगर हम इसको रिलेट कर दें इससे, ये जो प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको रिलेट कर दें इससे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगी हमारे जीवन की प्रक्रियाएं, यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये क्या है? ये एक काम ही तो है भाई। हमारी बॉडी में कुछ काम हो रहा है, वो किससे हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो उसमें हो ही रही होगी, जिसकी वजह से ये इतना कुछ काम कर रहे हैं ये लोग। और वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। ठीक है। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ये जो प्रोसेस है वो तो लगातार चलती जा रही है ना, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये लगातार होती जा रही है, चाहे वो इंसान कुछ काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। हमारी बॉडी की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहती है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। इसको ना आप थोड़ा डेफिनेशन से समझिए कि जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो होती क्या है। ठीक है। जैविक प्रक्रियाओं को ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं माना जाता है जो शारीरिक, जो
शारीरिक कार्य या कार्यों, जो शारीरिक कार्यों को करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ये हो गई आपकी जीवन की प्रक्रियाओं की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। तो एक बार इसको देख लीजिए। जैविक प्रक्रियाओं को ऐसी प्रक्रियाएं माना जाता है जो शारीरिक कार्यों को करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। भाई अभी हमने पढ़ा था, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए आवश्यक है ना, और ये सब क्या है, हमारे जीवन की प्रक्रियाएं हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण जैसे कि पाचन, परिवहन, श्वसन आदि। तो पाचन, परिवहन, श्वसन और भी जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या है, वो हमारे जीवन की प्रक्रिया हैं, जिनके द्वारा हमारी जो लाइफ है वो लगातार चलती रहती है, और लाइफ और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे सेशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आज के लिए इतना ही। अब जो आपके कल वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके जो टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक, यानी कि विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण, उनको भी हम उस वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर करके कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।